Discover Knowledge. मेरा नाम है ईशा. Yet again I am back with a video for class 12th Political Science. This is chapter 6 of your second book, The Crisis of the Democratic Order. इसके बाद के जो 2 चैप्टर्स हैं मैं आपको एक रिकॉल करा देती हूँ. 7th and 8th are not a part of your syllabus anymore as per the new revision of the syllabus done by CBSE. ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने सारी वीडियोस भी बनाई हुई हैं. प्लीज़ गो एंड चेक दैट. एज वेल एज साथ ही साथ में हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे इसके बाद. आफ्टर दैट विद दिस क्विक फिनिशिंग ऑफ द चैप्टर, नेक्स्ट बुक बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं एंड देन वी विल बी डूइंग द रिविजन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, इस चैप्टर की बिगिनिंग करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं. हमने देखा कि किस तरीके से विद सो मच चैलेंजेस, इन सारे चैलेंजेस के बावजूद कांग्रेस एंड स्पेशली इंदिरा गांधी वाज एबल टू रिस्टोर द कांग्रेस सिस्टम. कांग्रेस सिस्टम रिस्टोर हो गया था. ठीक है, अब उस रेस्टोरेशन के बाद के क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहे, क्या आगे चैलेंजेस और ज़्यादा कांग्रेस को आए, क्या सिचुएशंस और ज़्यादा क्रिएट हुई, दिस इज एग्जैक्टली योर चैप्टर. And this chapter includes the very famous emergency situation जो कि इंडिया में लगी थी in the year 1975. उसके बारे में हम समझेंगे what led to those events, वो emergency के reasons क्या थे, consequences क्या हुए उसके बाद, सारी चीज़ें, the role of opposition leaders, that is all about this chapter. ठीक है, begin करते हैं. The first and the foremost thing that you need to understand, one second everyone, is what happened after the elections of 1971. क्या वो सिचुएशन जो कि इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, क्या वो सिचुएशंस कुछ इम्प्रूव हुई? क्या वो गरीबी हटाओ का जो नारा था, वो स्लोगन था, वो क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू बन के रह गया, या वो कहीं सच में कहीं वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन उसका हुआ भी या नहीं? तो क्या ओवरऑल इंडिया की कंडीशन थी पोस्ट 1971 इलेक्शंस, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई. 1971-1972 के बाद इंडिया की जो भी सोशल कंडीशन थी, आर्थिक कंडीशन भी अगर हम देखें तो इकोनॉमिक कंडीशन भी देखें तो वो इम्प्रूव नहीं हो पाई. बांग्लादेश की क्राइसिस की वजह से ऑब्वियसली हमने देखा कि इंडिया ने हेल्प करी बांग्लादेश क्रिएशन में. एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंडिया को पाकिस्तान के साथ वॉर करनी पड़ी. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स, ऑब्वियसली एक खराब इकोनॉमी है, उसके ऊपर आप वॉर करने लग जाओ तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी और ज़्यादा खराब होगी. ठीक है, तो उससे हमारी इकोनॉमी की कंडीशन और ज़्यादा वर्सन हो गई. इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम था, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था. मॉनसून नहीं होगा 1971-1972 में तो क्या जो किसान हैं वो भी परेशान होंगे. सुसाइड और डेथ्स बिकेम अ कॉमन, और फेमाइन थिंग्स बिकेम अ कॉमन, राइट. तो इन शॉर्ट हम देख सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर था ऑल ओवर द कंट्री वॉज नॉट अ प्लेजेंट वन. ऑब्वियसली ये ऐसा एटमॉस्फेयर था जो इंदिरा गांधी को सपोर्ट नहीं कर रहा था, एंड इट वॉज नॉट इन कह सकते हैं इन पॉजिटिव व्यूज़ ऑफ इंदिरा गांधी. हम पॉजिटिव तरीके से इंदिरा गांधी की लीडरशिप को अब क्वेश्चन करने लगे हैं लोग पोस्ट द 1971 इलेक्शंस, जो कि एक्चुअली वो लोग इनफैक्ट जिन्होंने 1971 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी के दिए हुए गरीबी हटाओ के स्लोगन पे एकदम खुशी से एक कह सकते हैं कि एक मसीहा तौर पे उन्हें देखा था कि हाँ अब हमारी कंडीशंस को इम्प्रूव करने वाला है, या हमारी इस कंडीशन से हमें बाहर निकालने वाला फाइनली कोई आया. एंड वो चीज़ पोस्ट 1971 इलेक्शंस के बाद नहीं हुई. इकोनॉमी ख़राब थी, मॉनसून नहीं हुआ तो ऑब्वियसली लोग परेशान थे, अनाज नहीं था, एग्रीकल्चर सीवियरली हिट था, एटमॉस्फेयर एक बहुत ज़्यादा अनरेस्ट का प्रिवेल हो चुका था इन दी कंट्री. कंडीशंस ऑब्वियसली एज अ रिजल्ट, अगर आप देख रहे हो कि आपके कंडीशंस अच्छे नहीं हैं और जिस सिचुएशन है जो आपको इकॉनमी ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि आप इकॉनमी होगी कंट्री में तो आपको उतना ही सैलरी और उतनी ही जीडीपी कंट्री में मिलेगी. तो इट्स जस्ट अ साइकिल, राइट. तो वो कंडीशंस अगर आपके फेवरेबल कंडीशंस आपके फेवर की नहीं है तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रोटेस्ट होंगे.
ऐसे ही कुछ प्रोटेस्ट हुए एंड इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो मेजर कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी या फ़ायदा देखा वो सारे नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज़ ने देखा और उन्होंने ये इंश्योर किया कि थ्रू आउट द कंट्री मेजर प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाएं। ठीक है, स्टूडेंट्स अनरेस्ट कॉमन चीज़ बन गई थ्रू आउट द कंट्री, नॉट जस्ट इन वन एरिया बट ऑल ओवर द कंट्री। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द मार्क्सिस्ट एक्टिविटीज डूइंग राउंड्स। ये जो CPI वाली जो CPM मूवमेंट्स हैं, ठीक है, ये मार्क्सिस्ट जो अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं, अपनी ही कंट्री के अगेंस्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती द वे दे वांट द सिस्टम टू बी। ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं वो लोग भी सिस्टम की मार खाए हुए होते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मार्क्सिस्ट एक्टिविटीज़ कह सकते हैं उस टाइम पे इंक्रीज हो गई। एंड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ग्रुप ये कह सकते हैं नेक्सलाइट्स, जो आज की तारीख में हमारे लिए भी एक कंट्री के लिए बहुत बड़ा इशू है। तो ये आज का सिचुएशन नहीं है, इट इज़ वे बैक। हम देख सकते हैं 1971 के इलेक्शंस के बाद इट हैज़ इमर्ज्ड। तो ये सारी सिचुएशंस मतलब ऑब्वियसली एक इंसान अपनी ही कंट्री के विद्रोह के प्रति विद्रोह तभी करेगा जब उसकी कंडीशन कहीं ना कहीं ख़राब हुई हो एंड उसको बेनिफिट नहीं मिला हो एंड अपनी ही कंट्री में वो अपने आप को एकदम हीरो से ज़ीरो देखता हुआ होता हुआ देखे तो ऑब्वियसली आप भी किसी के अगेंस्ट हो जाओगे। द वे यू आर प्रॉमिस वो सारी चीज़ें नहीं हुई। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। पीपल प्रोटेस्टेड, स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड, मार्क्सिस्ट जो मार्क्सिस्ट एक्टिविटीज़ थी, नेक्सलाइज मूवमेंट्स थे, ठीक है, जो लेफ्टिस्ट पार्टीज़ थी, मार्क्सिस्ट जो है वो लेनिनिस्ट या लेफ्टिस्ट पार्टीज़ के साथ मिल गए एंड एक नेक्सलाइज्ड ग्रुप ऑल टुगेदर इमर्ज हो गया। तो ये सारी कंडीशंस प्रिवेल हो रही थी उस ड्यूरेशन में। एज अ रिजल्ट गुजरात में, बिहार में बिगिन तो चाहे अगर हम कह सकते हैं कि गुजरात और बिहार से हुए, लेकिन इवेंचुअली इट स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, तो अगर हम गुजरात के मूवमेंट के बारे में देखें एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ जो मुरारदी देसाई जैसे हैं, स्पेशली जो अपोजिशन लीडर्स, उनके बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन स्पेशली किया है एंड आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर कोर्स एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मुरारजी देसाई, इमेजिन there comes a question regarding their role in the protests and a movement against the or pre कह सकते हैं the emergency situation in India। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दैट इज़ वाई आपको ये मुरारजी देसाई नाम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर व्हाट दे डिड, क्या हुआ, ये क्या चीज़ें थी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो यहाँ पे हमें समझना है कि 1974 में जो गुजरात में स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे जो पढ़ रहे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया राइजिंग फूड ग्रेन्स के प्राइसेस के चलते। ऑब्वियसली खाने पीने की प्राइसेस आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, मानसून हुआ नहीं है, एग्रीकल्चर इज़ अ हिट, ठीक है, उस पर एक कह सकते हैं मार पड़ी है उस पर मानसून की। वहीं इकोनॉमी भी कोई ढंग की नहीं है और आप कह रहे हो कि हम प्राइसेस भी बढ़ा देंगे फूड के। तो ऑब्वियसली आम जनता तो इन्हीं सब चीज़ों से डिपेंड करती है, उनकी लाइफ इन पर डिपेंड करती है। सो आम जनता तो ऑब्वियसली प्रोटेस्ट करेगी एंड एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स ने भी गुजरात में एज अ एजुटेशन स्टार्ट किया 1974 में, जस्ट अ ईयर बिफोर द इमरजेंसी। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके की कंडीशंस रही हैं। एजिटेशंस हुए प्राइसेस फूड ग्रेन्स की, कुकिंग ऑयल की, करप्शन के चार्जेस काफ़ी लगे कांग्रेस की गवर्नमेंट पर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। अगर हम प्राइमरीली गुजरात और बिहार की बात कर रहे हैं सो इट इज़ प्राइमरीली रिलेटेड टू दी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द कांग्रेस, दोनों ही एरियाज में, गुजरात में भी और बिहार में भी। ठीक है, और ऑब्वियसली ये सारी सिचुएशन तो कांग्रेस कह सकते हैं कि नॉन कांग्रेस पार्टीज़ या अपोजिशन पार्टीज़ के लिए एक बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन थी। तो इस सपोर्ट में जो स्टूडेंट्स ने ये एजुटेशन बिगिन किया 1974 में, उसको सपोर्ट करते हुए काफ़ी मेजर अपोजिशन पार्टीज़ दिखे, जिसमें और उनकी मेजर डिमांड क्या थी कि हमें इस स्टेट में, गुजरात स्टेट में फ्रेश इलेक्शंस चाहिए, हमें कांग्रेस की गवर्नमेंट जो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसे हटाना है हर हालत, क्योंकि ये गवर्नमेंट अब इतने बुरे लेवल पर आ गई है कि पीपल आर रिवोल्टिंग, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्लियर? सो ऑल दे मतलब क्या यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज, ऑल दे वांटेड वर फ्रेश इलेक्शंस इन द स्टेट ऑफ गुजरात। मुरारजी देसाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मुरारजी देसाई सपोर्टेड द मूवमेंट। इनका रोल क्या था? ये ही रोल था मुरारजी देसाई का, दैट ये जो मूवमेंट बिगिन हुआ है, स्टूडेंट्स ने चाहे वो स्टार्ट किया हो, इनिशिएट किया हो, लेकिन इट स्प्रेड टू अदर ग्रुप्स एज वेल, और अपोजिशन पार्टीज का भी इसको सपोर्ट मिला। सो मुरारजी देसाई ऑल्सो सपोर्टेड द मूवमेंट एंड डिक्लेयर, और उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि वो इंडेफिनिट स्ट्राइक पे चले जाएंगे। इंडेफिनिट फूड स्ट्राइक मतलब वो पूरे
इंडेफिनिट टाइम के लिए वो ही विल नॉट ईट फूड अगर उनकी डिमांड क्या थी, फ्रेश इलेक्शंस की स्टेट में, बिकॉज दैट स्टेट अकॉर्डिंग टू द पीपल एट दैट टाइम वॉज फुल ऑफ करप्शन, ऑयल प्राइजेस, फूड प्राइजेस ऑल टाइम हाई थे, लोगों की कंडीशंस पथेटिक थी एंड कोई सुनने को तैयार नहीं था. All they wanted was fresh elections in the state. Under pressure. अब गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं झुकेगी इतना जब वो अपने अगेंस्ट वो लोगों को देख रही है, तो एक सिचुएशन को ईज पे लाने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ टू डू समथिंग. तो अंडर प्रेशर गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू कंडक्ट इलेक्शंस गवर्नमेंट को कराने पड़े एंड फाइनली इट वॉज डिफीटेड इन द 1975 इलेक्शंस. तो आप देख सकते हो कांग्रेस की एक जो कह सकते हैं विक्ट्री जो एक जगह पे थी गुजरात में, ठीक है, जहाँ पे उसकी अपनी गवर्नमेंट थी, एक जगह से तो वो वीक ऑलरेडी हो चुका है. सो कांग्रेस एंड द इंदिरा गांधी लेड गवर्नमेंट इज एट अ वीक पोजिशन नाउ. ठीक, यहाँ तक आज मैं आपको छोड़ रही हूँ. वील फिनिश द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वेरी सून एंड हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9 आफ्टर दिस. I hope you've liked the video, and if so, please hit the like button and subscribe to the channel. Any doubts, any queries, any questions you have, please mention it to me in the comment section. I'm all ears. Definitely will solve them. Thank you so much, everyone.